नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ टुडे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। गुड न्यूज़ टुडे के तमाम दर्शकों को जगमगाती दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम बात करेंगे आपकी आर्थिक स्थिति की, आपके धन की, आपके व्यापार की, आपके संपत्ति की, और जानेंगे कि साल 2024 की दीपावली से 2025 की दीपावली का जो समय है, ये फाइनेंशियली, आर्थिक रूप से आपके लिए कैसा रहेगा। इस समय में धन की, संपत्ति की स्थिति कैसी रहेगी इस दीपावली से अगली दीपावली तक। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि इस दीपावली से अगली दीपावली तक आपकी आर्थिक स्थिति को, आपके पैसे रुपए को कौन से ग्रह प्रभावित करेंगे। तो देखिए, जब हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि इस दीपावली से अगले दीपावली तक आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, तो उसमें किन ग्रहों की भूमिका होगी, पहले ये समझते हैं। देखिए, इस एक साल में सबसे पहले आपकी आर्थिक स्थिति को शनि प्रभावित करेंगे और इस साल में शनि देव 30 मार्च को 2025 में अपनी राशि बदल करके मीन में चले जाएंगे। तो शनि का प्रभाव सबसे पहले इस एक साल में आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा। राहु भी साल 2025 की शुरुआत में कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और राहु का परिवर्तन भी धन के मामलों पर अच्छा खासा असर डालेगा। इसके बाद बृहस्पति आपकी आर्थिक स्थिति पर सबसे ज्यादा असर डालेंगे। बृहस्पति कोष और वित्त के स्वामी हैं। फाइनेंशियल वर्ल्ड पर सबसे ज्यादा प्रभाव बृहस्पति का है और बृहस्पति भी साल 2025 में 2 बार अपनी राशि बदलेंगे। एक बार मिथुन में जाएंगे और एक बार अतिचारी होकर कर्क में जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति आपकी आर्थिक स्थिति पर सबसे ज्यादा असर डालेंगे। बृहस्पति के कारण अगर हम मोटे तौर से देखें तो इस दीपावली से अगली दीपावली तक पूरे दुनिया भर की आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव बना रहेगा। पूरी दुनिया की फाइनेंशियल कंडीशन में तमाम चीजें अच्छी और बुरी होती रहेंगी। अप्स एंड डाउन्स की काफी संभावना बृहस्पति की वजह से साल 2025 में है। दुनिया भर के जो फाइनेंशियल मैटर हैं, जो आर्थिक बाजार हैं, जो फाइनेंशियल मार्केट हैं, वहां पर भयंकर उतार चढ़ाव हो सकता है और अगर लोग सतर्क नहीं रहेंगे तो बुरी तरह फाइनेंशियल कंडीशन तबाह या चौपट हो सकती है। जिन लोगों के जीवन में बृहस्पति की दशा चल रही है, महादशा या अंतरदशा, खास तौर से इस दीपावली से अगले दीपावली तक, उनको इस आर्थिक वर्ष में, इस फाइनेंशियल ईयर में विशेष सावधानी रखनी पड़ेगी। बृहस्पति का जो इम्पैक्ट है, जो प्रभाव है, वो आपकी आर्थिक स्थिति पर असर डालेगा और सबसे ज्यादा
उसकी आर्थिक स्थिति पर असर डाल देगा जिनकी बृहस्पति की महादशा या बृहस्पति की अंतर्दशा चल रही है। तो इस दीपावली से अगले दीपावली तक ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण रोल 3 ग्रह निभाएंगे वो होंगे शनि, राहु और बृहस्पति, और इसमें भी बृहस्पति की भूमिका सबसे ज्यादा होगी। अब आपको बताते हैं कि आपकी राशियों के अनुसार इस दीपावली से अगले दीपावली तक आपकी आर्थिक स्थिति कैसे रहने की संभावना बनती है। बात सबसे पहले करते हैं मेष राशि की। देखिए, मेष राशि वालों की धन की स्थिति इस दीपावली से अगले दीपावली तक मध्यम रहेगी, एवरेज, बहुत अच्छी भी नहीं और बहुत बुरी भी नहीं। एक फायदा यह है कि संपत्ति संबंधी अगर कोई समस्या है तो मेष वालों को इस 1 साल में संपत्ति की समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। प्रॉपर्टी का फायदा हो सकता है, प्रॉपर्टी अपनी खरीद और बेच सकते हैं, ये संभावना जरूर बनेगी मेष वालों के लिए। आकस्मिक रूप से इस साल में आपको धन मिल सकता है, और अगर कोई पैटर्नल प्रॉपर्टी है, कोई पारिवारिक संपत्ति है, कोई पैतृक धन पाना चाहते हैं तो पैतृक धन मिल जाने के योग भी बन रहे हैं। तो देखिए, पैसे रुपए की स्थिति आपके लिए मध्यम तो रहेगी, लेकिन बीच बीच में छोटे छोटे फायदे आपको होते रहेंगे, और प्रॉपर्टी के मामले में इस साल में आपको लाभ अवश्य होगा। इस साल धन के सही निवेश पर ध्यान दीजिएगा। पैसा कहाँ लगाना है, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, इस पर ध्यान दीजिएगा, और अपने खर्चों पर भी ध्यान बनाए रखिएगा, क्योंकि आपके ऊट पटांग खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं, उसका ध्यान दीजिएगा, और धन का सही इन्वेस्टमेंट करिएगा तो आपके लिए बेहतर होगा। अब क्या उपाय करेंगे इस साल अपनी आर्थिक स्थिति के लिए? इस दीपावली से अगली दीपावली तक हर शनिवार को निर्धनों को अन्न का, वस्त्र का या धन का अगर आप दान करते रहेंगे तो आपके लिए वर्ष बेहतर होगा। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए इस दीपावली से अगले दीपावली का हाल कैसा रहने वाला है? देखिए, वृषभ वालों के लिए तमाम समस्याएं हल होने वाला साल है। वृष वालों के लिए आने वाले साल में तमाम तरह की समस्याएं हल होंगी। धन के मामले और संपत्ति के मामले वृषभ वालों के लिए बड़े अच्छे बने रहेंगे। धन बहुत बढ़िया मिलेगा, और हो सकता है एक से ज्यादा प्रॉपर्टी आप बनाएं या प्रॉपर्टी आप खरीदें, ऐसी संभावना भी आपके लिए बन सकती है। इस दीपावली के बाद, यानी जैसे ही ये फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है 2024 की दीपावली से, वहां से आपके स्थान परिवर्तन के योग हैं, और वहां से
आपके संपत्ति लाभ के योग भी बन रहे हैं। हो सकता है कि जैसे ही ये साल 24 में दीपावली के बाद आगे बढ़े, आपको प्रॉपर्टी का फायदा हो या आपके चेंज ऑफ प्लेस जैसी संभावना बन जाए। वृषभ वालों के लिए ये भी दिख रहा है कि हो सकता है इस साल आप नया वाहन खरीदें। संपत्ति का लाभ तो होगा ही, हो सकता है कोई वाहन भी इस साल में आप खरीद लें। तो वृषभ वालों के लिए ये साल धन, संपत्ति, वाहन के लिए बहुत अच्छा है। केवल एक महत्वपूर्ण बात वृषभ वालों के लिए दिखती है कि उनका चेंज ऑफ प्लेस, उनका स्थान परिवर्तन इस समय हो सकता है। वृषभ वाले क्या करें, इस पूरे साल में अपनी पवित्रता बनाए रखेंगे। पूजा, उपासना और प्रार्थना नियमित रूप से पूरे साल भर करते रहेंगे, उनका कल्याण अवश्य होगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। इस दीपावली से अगले दीपावली तक आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। मिथुन वालों की बात करें तो कुल मिलाकर ये साल, ये वर्ष आपके लिए मध्यम कहा जाएगा, एवरेज। कुछ मामलों में इस दीपावली से अगली दीपावली का जो साल है वो बहुत ही अच्छा होगा और कुछ मामलों में ये साल एवरेज होगा। तो कुल मिला के मिथुन वालों के लिए जो उनका आर्थिक भविष्यफल है वो इस साल को मध्यम दिखा रहा है। ऐसा लगता है कि इस साल में आप कोई न कोई प्रॉपर्टी, कोई न कोई संपत्ति जरूर खरीदेंगे। छोटी या बड़ी प्रॉपर्टी खरीदने की संभावना आपके लिए बन रही है। इस साल में आपके स्थान परिवर्तन के योग भी हैं। खास तौर से अगर हम मार्च 25 के बाद देखें तो आपका ट्रांसफर हो जाए, आपका स्थान परिवर्तन हो जाए, ऐसा जरूर हो सकता है। और धन की स्थिति आपकी कुल मिला जुलाकर ठीक रहेगी, ये संभावना आपके लिए बन रही है। मिथुन वाले जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में शेयर बाजार, लॉटरी और सट्टे में ना घुस जाएं। शेयर बाजार, लॉटरी और सट्टे से दूर रहें। पूरे साल भर आपको अपनी आर्थिक स्थिति के लिए और किसी भी तरह के आर्थिक नुकसान से बचने के लिए भगवान शिव की उपासना करनी है। अगर आप मिथुन राशि के हैं, फाइनेंशियल मार्केट में कोशिश करते हैं, शेयर बाजार में ट्रेडिंग में कोशिश करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा सावधानी की आवश्यकता पड़ेगी। बहुत सतर्क रहिएगा, ऐसा ना हो कि जरा सी चूक से आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। और नियमित रूप से पूरे साल में अगर आप भगवान शिव की पूजा करेंगे तो इस दिवाली से अगली दीपावली तक आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहेगी। कर्क राशि। कर्क राशि वालों का आर्थिक भविष्यफल अगर देखें तो इस दीपावली से अगली दीपावली तक धन के मामले में और करियर के मामले में थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है। फाइनेंशियल मैटर में और करियर के मामले में
थोड़े उतार चढ़ाव की संभावना बनती है। मुश्किल थोड़ी रहेगी इस साल में, लेकिन अच्छी बात यह है कि कुल मिला जुलाकर आप बुद्धिमानी से अपनी समस्याओं को हल कर लेंगे। यानी आप मेहनत करके, दिमाग लगा के पैसे की और करियर की मुश्किलों को निपटाते जाएंगे। आपका पैसा इस साल दो चीजों में खर्च होगा, स्वयं की पढ़ाई में, बच्चों की पढ़ाई में या किसी की पढ़ाई में खर्च होगा, और संपत्ति के मामले में भी खर्च होगा। शिक्षा और संपत्ति के मामले में इस साल आपका धन खर्च होगा। यानी प्रभु साल 2025 के सेकेंड हाफ में, जून के बाद आपको प्रॉपर्टी का फायदा हो सकता है, ऐसा हम जरूर कह सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कर्क वालों के साथ परिवार का सहयोग बना रहेगा, और अगले साल की दिवाली आने तक आपकी आर्थिक स्थिति और जीवन की स्थिति बढ़िया हो जाएगी। तो इस साल के दीपावली से अगले साल के दीपावली की स्थिति आपके लिए कुल मिला के ठीक ही है, लेकिन आप बुद्धिमानी से उसे बहुत अच्छा बना लेंगे। और अगले साल के सेकेंड हाफ में, यानी जून 25 के बाद, चीजें एकदम से बढ़िया हो जाएंगी, प्रॉपर्टी का फायदा हो जाएगा, और अगले दीपावली के आने के पहले आप मैक्सिमम चीजों को ठीक बना लेंगे। और अच्छी बात, थोड़ी बहुत मुश्किल आती भी है तो परिवार का सहयोग बना रहेगा, और परिवार के सपोर्ट से आप आगे बढ़ पाएंगे। क्या करेंगे? इस दीपावली से अगले दीपावली की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए पूरे साल शनि मंत्र का अगर आप जप करेंगे रोज शाम को 108 बार, ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का पूरे साल भर जप करिएगा। और जब मौका मिले थोड़ा बहुत दान करते रहिएगा, स्थिति आपकी बेहतर बनी रहेगी। सिंह राशि। सिंह राशि वालों का आर्थिक भविष्यफल देखें, इस साल के दीपावली से अगले दीपावली तक तो कुल मिलाकर आपका वर्ष संतोषजनक रहेगा। मध्यम भी नहीं है, उत्तम भी नहीं है, हां इतना रहेगा कि आप आराम से जीवन में कंफर्टेबली चल पाएंगे। आर्थिक रूप से स्थिरता बनी रहेगी, व्यापार में, नौकरी में स्टेबिलिटी रहेगी, कोई खास उतार चढ़ाव नहीं होगा। कर्ज की स्थिति आपकी बेहतर होगी, आप अच्छा पैसा अर्न करके आप कर्जों को उतार पाएंगे या कर्जों को कम कर पाएंगे। और धन फंसने की जो समस्या है, आपका जो पैसा मार्केट में फंसा हुआ है या लोगों के पास उधार में फंसा हुआ है, धन फंसने की समस्या आपकी दूर होगी। इस साल आपका स्वास्थ्य आपको परेशान कर सकता है। सेहत को लेकर इस साल मुश्किलें काफी हो सकती हैं, इसलिए स्वास्थ्य के मामलों में इस साल आपके खर्चे बढ़े रहेंगे। बहुत सारा पैसा दवाइयों में, इलाज में, जांच में आपका खर्च होगा। तो देखिए, सिंह राशि वालों के लिए साल ठीक ठाक है, चीजें चलती रहेंगी, ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं है, पैसा आएगा, आप कर्जा अपना चुकाने का प्रयास करिएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा कि इस साल स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही मत करिएगा,
क्योंकि बहुत सारा पैसा आपकी सेहत में इस साल खर्च हो सकता है, ऐसा लगता है। पूरे साल भर भगवान शिव की उपासना करिएगा। ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो पूरे साल भर नमः शिवाय का जप करिएगा। सुबह और शाम दोनों समय जितना अधिक से अधिक संभव होगा, अगर आप नमः शिवाय का जप करेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अब बात करते हैं कन्या राशि की। देखिए, कन्या राशि वालों के अगर आर्थिक भविष्यफल को देखें इस दीपावली से अगले दीपावली तक, तो इस साल स्थान परिवर्तन के योग भी हैं और ये भी दिख रहा है कि आपके लाभ की स्थितियां बनेंगी। यानी इस दीपावली से अगले दीपावली में चेंज ऑफ प्लेस होगा और चेंज ऑफ प्लेस से आपको फायदा होगा, लाभ होगा। धन की स्थिति में सुधार होता दिखाई दे रहा है और संपत्ति का लाभ भी होगा। यानी आर्थिक स्थिति इस साल में आपकी बेहतर होती जाएगी और प्रॉपर्टी का फायदा भी इस साल में आपको हो सकता है। इस साल आपका जो पैसा खर्च होगा, ज्यादा नहीं खर्चा है, आगमन ज्यादा है, आमदनी ज्यादा है, खर्चे कम हैं, लेकिन स्वास्थ्य और पारिवारिक मामलों में आपका पैसा थोड़ा खर्च इस साल में हो सकता है। बहुत ज्यादा नकारात्मक नहीं है, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत पैसा आपका खर्च अवश्य होगा। देखिए, कन्या वालों की आर्थिक स्थिति आने वाले साल में पिछले सालों की तुलना में ज्यादा बेहतर रहेगी इस बार। तो आपको जरूरत नहीं है किसी तरह से परेशान होने की, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि जब तक बहुत आवश्यक ना हो, कर्ज लेने से बचाव करिएगा। जबरदस्ती जरूरत नहीं है, फिर भी अगर आप कर्ज इस साल में लेंगे या इस साल में कर्ज के चक्कर में पड़ेंगे तो वो कर्ज चुका पाना आपके लिए कठिन होगा। तो जब तक बहुत जरूरी ना हो तब तक इस साल में कर्ज मत लीजिएगा और निश्चिंत रहिए। इस साल में आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। आप बहुत हद तक जीवन को स्थिर कर पाएंगे और बहुत हद तक आप अपनी मुश्किलों से बाहर निकल आएंगे। तो आपके लिए इस दीपावली से अगले दीपावली का जो आर्थिक मामला है वो बहुत अच्छा बना हुआ है। इस पूरे साल में भगवान शिव की उपासना करिएगा। नमः शिवाय सुबह शाम पूरे साल भर पढ़ते रहिएगा। जितना शिव जी की पूजा करेंगे उतना ही ज्यादा आपका कल्याण और आपका मंगल होगा। तो देखिए, हमने आपको बताया कि मेष राशि से लेकर के और कन्या राशि तक के लोगों का इस दीपावली से अगले दीपावली तक हाल, धन का मामला कैसा रहेगा और धन के मामले को, आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के उपाय भी बताए। अब बात कर लेते हैं तुला राशि की। देखिए, तुला वालों को बड़ी अच्छी बात यह है कि इस दीपावली से अगले दीपावली तक आपके करियर और धन के मामले उत्तम बने रहेंगे। इस दीपावली से अगली दीपावली तक करियर और धन के मामले आपके निश्चित रूप से उत्तम बने रहेंगे। धन और करियर की स्थिति में आपके निश्चित रूप से सुधार होगा।
धन और करियर का मामला आपका लगातार बेहतर होता चला जाएगा। पिछले समय में, पिछले सालों में आपके करियर की स्थिति बड़ी साधारण रही है, बहुत ज्यादा उन्नति नहीं हो पाई है। लेकिन इस आर्थिक साल में, इस फाइनेंशियल ईयर में, यानी इस दीपावली से अगले दीपावली में आपका धन का मामला बहुत ही बढ़िया रहेगा और धन और करियर की स्थिति में लगातार सुधार होगा। संपत्ति क्रय करने की, संपत्ति खरीदने की और निर्माण की संभावना बन रही है। इस साल में आप प्रॉपर्टी खरीदें या प्रॉपर्टी बनवाएं, ऐसी संभावना 2025 के शुरुआती समय में ही आपके लिए दिखाई दे रही है। ध्यान कहां देना है? कर्ज के लेन देन में सतर्क रहिएगा। पैसा बांटने के चक्कर में पैसा डूबे नहीं, या बिना वजह के ज्यादा कर्जा लेकर फंसे नहीं, इसका ध्यान दीजिए। और शेयर बाजार में पैसा इन्वेस्ट करने में या किसी महत्वपूर्ण जगह पैसा इन्वेस्टमेंट करने में पहले जरा सावधानी से चीजों को समझ लीजिएगा। कर्ज के लेन देन में और इन्वेस्टमेंट के मामले में इस साल में आपको सावधानी रखनी होगी। तो साल तुला वालों के लिए बहुत अच्छा है। अब इस दीपावली से अगले दीपावली तक क्या उपाय करेंगे कि आर्थिक स्थिति बेहतर बनी रहे? नियमित रूप से जब आपको मौका मिले किसी की सहायता करने की, किसी को दान करने की, तो नियमित रूप से इस साल में दान करते रहेंगे, नियमित रूप से सहायता करते रहेंगे। अगर आप इस दीपावली से अगले दीपावली तक दान और सहायता करते रहें तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। वृश्चिक राशि, इस दीपावली से अगले दीपावली का हाल आपका कैसा रह सकता है? अगर वृश्चिक वालों की बात करें तो जीवन में तमाम परिवर्तनों का सामना आपको करना पड़ेगा। इस दीपावली से अगले दीपावली का जो समय है वो जीवन में बड़े परिवर्तन दिखा रहा है। करियर में बदलाव के साथ बड़ी सफलता आपको जीवन में प्राप्त होगी। करियर में अगर आप चेंज नहीं करेंगे तो स्थितियां जैसी हैं वैसी ही रहेंगी। लेकिन बुद्धिमानी कहती है कि करियर में बदलाव का निर्णय लीजिएगा और बदलाव आपके लिए बढ़िया रहेगा। धन जरूर आएगा आपके पास इस साल में, हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं आएगा, लेकिन धन आपका बेवजह उल्टी सीधी चीजों में, उल्टे सीधे चक्करों में आपको धन का लॉस हो सकता है। इसलिए धन आने दीजिए, लेकिन कहाँ खर्च करना है, कहाँ लेन देन करना है, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, इस पर ध्यान आपको बनाए रखना होगा। तो पैसे आएंगे, काम बनेगा, लेकिन धन के इन्वेस्टमेंट पर ध्यान दीजिएगा। आने वाले साल में या तो प्रॉपर्टी बनाएं या प्रॉपर्टी खरीदें, ये संभावना बन रही है। ज्यादातर ये लग रहा है कि आप कोई बना बनाया मकान या बना बनाया फ्लैट आने वाले साल भर में खरीद लेंगे। और अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। केवल दो बातें वृश्चिक वालों के लिए जानना जरूरी है कि इस समय देखिए बड़े परिवर्तन होंगे, आप उसको रोक नहीं पाएंगे। और अगर बड़े परिवर्तन होते हैं तो आपके लिए बढ़िया रहेगा।
दूसरे नंबर पर आप पैसे की कीमत समझिएगा, बेवजह उड़ाइएगा नहीं, बेवजह ऐसा कुछ मत करिएगा जिससे पैसे की बर्बादी हो। तो चेंज के लिए तैयार और मनी मैनेजमेंट पर ध्यान दीजिएगा। इस दीपावली से अगले दीपावली तक आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर रहे, इसके लिए भगवान सूर्य की उपासना करिएगा। भगवान सूर्य की आप जितनी ज्यादा पूजा करेंगे, आपकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी रहेगी। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइएगा और सूर्य देव के मंत्र का जप करिएगा। आपके लिए बहुत अच्छा, बहुत सुंदर होगा। धनु राशि। धनु राशि वाले पिछले दिनों में 7.5 से लंबे समय तक जूझे हैं, फिर शनि वक्री हो गया, फिर परेशानी में आ गए। यानी कठिन समय रहा है धनु राशि वालों का पिछले सालों में। इस दीपावली से अगले दीपावली तक अगर हम देखें तो आपका आर्थिक पक्ष, आपका फाइनेंशियल मैटर लगातार बेहतर होता चला जाएगा। आपकी आर्थिक स्थिति लगातार अच्छी हो जाएगी। आपको रोजगार के बेहतरीन अवसर प्राप्त होंगे। आप अगर देखेंगे तो इस एक साल के अंदर आप करियर में बड़ी तेजी से ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे। रोजगार के बेहतरीन अवसर आपको मिलेंगे। अगर कहीं धन फंसा हुआ था, कहीं धन डूबा हुआ था, तो रुका हुआ, फंसा हुआ, डूबा हुआ धन आपको मिलने की संभावना भी कुंडली में बनती है। यानी इस साल में करियर में भी फायदा और धन का भी फायदा। लेकिन आप जरा अपने धन के खर्चों पर कंट्रोल करिएगा। धन के अनावश्यक खर्चे ये परेशान कर सकते हैं। और कर्जा मत बांटिएगा। इस समय ज़्यादा अगर पैसा बांटेंगे आप तो आपका पैसा फंस सकता है। तो पैसा आने दीजिए, बुद्धिमानी से प्रयोग करिए, कर्जा मत बांटिए और फिजूल खर्ची इस साल में मत करिएगा। लेकिन इस बात के लिए निश्चिंत रहिए कि आने वाला साल आपके करियर और आपके जीवन को बहुत अच्छा बना देगा। क्या करेंगे? इस पूरे एक साल में सात्विकता बनाए रखिएगा। कोशिश करिएगा कि मांस, मदिरा आदि का सेवन नहीं करेंगे। थोड़ी पवित्रता के साथ रहेंगे और पूजा उपासना पर ध्यान देंगे। जिसकी भी पूजा उपासना करते हैं, नियमित रूप से उनकी पूजा उपासना करिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं मकर राशि की। इस दीपावली से अगले दीपावली तक मकर राशि वालों की आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी? देखिए, धन की जो स्थिति है ये कुल मिला जुलाकर आपके लिए बेहतर बनी रहेगी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि बहुत बड़ा हो जाएगा कुछ, लेकिन अच्छा रहेगा। फाइनेंशियल मैटर, पैसे का मामला इतना रहेगा कि जीवन आनंद से चले और धन आपके पास आता जाएगा। तो आप सबसे पहला काम ये करिएगा कि कर्ज की समस्या से छुटकारा पाने का प्रयास करिएगा। कर्ज चुकाइएगा। अब ये नहीं कि पैसा आ रहा है तो कुछ और काम कर रहे हैं। पैसा आता जाए, आप कर्जा चुकाते जाएं, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस साल परिवार के लोगों के स्वास्थ्य पर, अपने स्वास्थ्य पर और संतान पर काफी धन खर्च के योग बन रहे हैं। इस साल में अपने स्वास्थ्य और अपने संतान पक्ष पर
आपको काफी धन खर्च करना पड़ेगा, लेकिन चूंकि पैसे की स्थिति अच्छी रहेगी तो आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी। अगर आप व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, पैसा कहीं फंसा हुआ है, कहीं रुका हुआ है, तो आप पूरी कोशिश करिए कि आपका डूबा हुआ, रुका हुआ, फंसा हुआ पैसा निकल आए। और अगर इस साल में कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि पैसे का बहुत बढ़िया हाल हो गया है, कर्जा कम हो गया है, जिंदगी रास्ते पे चल रही है और जो रुका हुआ, फंसा हुआ, डूबा हुआ पैसा था वो पैसा भी निकल कर सामने आ जाएगा। तो मकर वाले बहुत परेशान ना हो, आपके लिए आने वाले साल में फाइनेंशियल कंडीशन कुल मिला जुला के अच्छी है। क्या करेंगे? इस दीपावली से अगले दीपावली तक पूरे एक साल में शनि देव की अगर आप उपासना करेंगे तो आपके लिए ये वर्ष, ये समय बहुत अच्छा रहेगा और आर्थिक रूप से आपको ज्यादा मुश्किलें नहीं होंगी। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए इस दीपावली से अगले दीपावली तक का हाल कैसा रहेगा? देखिए, कुंभ राशि वाले इस साल नए काम की शुरुआत कर सकते हैं, नए करियर की शुरुआत कर सकते हैं। अगर व्यापारी हैं तो नया व्यापार, और अगर नौकरी वाले हैं तो नौकरी में कोई नया परिवर्तन, कोई नई शुरुआत इस साल में आपकी हो सकती है। पैसे का मामला पिछले दिनों की तुलना में इस साल में अच्छा रहेगा। और अगर कोई कर्जा है आपके ऊपर, कोई दायित्व आपका बाकी है, तो पैसे की सहायता से आप कर्ज से छुटकारा पा जाएंगे। देखिए, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो कहां पैसा लगाने जा रहे हैं? पार्टनरशिप में लगा रहे हैं, प्रोप्राइटरशिप में लगा रहे हैं, अकेले लगा रहे हैं, 4 लोगों के साथ लगा रहे हैं, कहां इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नौकरी में ज्यादा रिस्क नहीं है, लेकिन जो कुंभ राशि के लोग बिजनेस वाले हैं वो इन्वेस्टमेंट के पार्ट पर थोड़ा सा ध्यान बनाए रखेंगे। अगर किसी को उधार दिया था व्यापार में, नौकरी में, सामान्य जीवन में, या कहीं पैसा, प्रॉपर्टी आपकी फंसी हुई है, तो निश्चिंत हो जाइए, इस साल फंसा हुआ पैसा भी मिलेगा, फंसी हुई प्रॉपर्टी भी मिलेगी, और आप खुद भी प्रयास करिए, आप अपने फंसे हुए पैसे बड़े आसानी से निकाल पाएंगे। तो कुंभ वालों के लिए ये साल अच्छा है। सिर्फ एक बात है कि भाई, क्योंकि मंगल का प्रभाव रहेगा, इसलिए मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन ये मेहनत करियर में, जीवन में नए रास्ते दिखाएगी और उससे आपको फायदा होगा। पैसे को लेके जरा भी टेंशन नहीं है इस साल में। पैसा आपके पास संतोषजनक आता रहेगा, बट सिर्फ फ्लॉन्ट करने से, दिखावा करने से आपको इस साल में बचाव करना होगा। मीन राशि। मीन राशि की बात करें, इस दीपावली से अगली दीपावली तक आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी? आर्थिक स्थिति मीन वालों की पिछले समय में काफी अच्छी रही है और मीन वालों ने काफी उन्नति भी की है पिछले दिनों में, लेकिन इस दीपावली से अगले दीपावली तक, दीपावली 2024 से 2025 तक थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आर्थिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी भी नहीं है, बहुत बुरी भी नहीं है, चलती रहेगी, मध्यम रहेगी। कर्ज आपके ऊपर बढ़ सकता है, इंस्टॉलमेंट चुकाने में, ईएमआई चुकाने में, या स्वास्थ्य को बेहतर करने में, बीमारियों से छुटकारा पाने में इस साल में आपका पैसा खर्च होगा। यानी 2 चीजें और होंगी, एक तो कर्जे को लेके थोड़ी मुश्किल हो सकती है, और दूसरा सेहत की वजह से भी आपके पैसे काफी खर्च हो सकते हैं। लेकिन देखिए, एक राहत की बात यह है कि मीन वाले वैसे भी बुद्धिमान हैं, तो वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट करके या पहले के जो पैसे रखे हुए हैं उनको बैलेंस करके आप अपनी स्थितियों को ठीक बनाए रखेंगे। अगर कोई फैमिली की प्रॉपर्टी है, पारिवारिक संपत्ति है, पैतृक संपत्ति है, आप चाहते हैं कि वो आपको मिले तो आप उसको बेचें या उसको बनवाएं, कंस्ट्रक्ट करवाएं, कुछ पारिवारिक संपत्ति का अगर मामला है तो उसमें विवाद हो सकता है परिवार के बीच में। तो मैं कहूंगा कि विवादों में मत पड़िएगा, शांत रहिएगा। जो आपका अधिकार आपकी पैतृक संपत्ति में, आपके परिवार में बनता है, वो आपको डेफिनेटली, निश्चित रूप से प्राप्त होगा।
मीन वालों के लिए इस साल व्यापार बंद हो जाए, नए व्यापार में चले जाएं। मीन राशि वालों की नौकरी बंद हो जाए, वो व्यापार शुरू कर दें। यानी करियर में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन इंडिकेटेड है और ये परिवर्तन शुरुआत में तकलीफ दे सकता है, लेकिन आगे बढ़ने पर स्थितियां बेहतर हो जाएंगी। क्या करेंगे? इस दीपावली से अगले दीपावली के बीच में आप एक नियम बना लीजिएगा, पूरे साल भर शनि मंत्र का जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। पूरे साल भर शनि मंत्र का आप रोज शाम को जप करते जाइएगा। मुश्किलें अगर आती भी हैं तो आप बुद्धिमानी से उन मुश्किलों से बाहर निकल आएंगे। तो एक बार फिर से गुड न्यूज़ टुडे के तमाम दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आर्थिक स्थिति आपकी वर्ष भर उत्तम बनी रहे, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।